Assalamualaikum students of Oxford and Oxford School. Hope so you all are fine. आज हम केमिस्ट्री के पढ़ेंगे आइसोटॉप. टॉपिक है हमारा आइसोटॉप. रिसेंटली हमने जो पढ़ा था वो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है, उसको हम लोग लिखते कैसे हैं. तो बेसिकली आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो आप लोगों ने अगर उसको गो थ्रू किया हो तो आपको पता हो कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते थे अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन्स और एनर्जी लेवल इनटू शेल एंड सब शेल्स. तो उसे हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. देन आगे उसके वेरियस सब शेल और शेल थे जैसे के, एल, एम एंड एन, और आगे से उनके सब शेल थे एस, पी, डी, एफ अप टू सो ऑन. तो आज होप सो आपको वो क्लियर हो गया होगा. तो आज हमारा टॉपिक है आइसोटॉप पढ़ेंगे. आइसोटॉप क्या होते हैं? बेसिकली आइसोटॉप वो होते हैं ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर. मतलब कि हमारे पास एटॉमिक नंबर उनका सेम होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर होता है, उनको हम लोग आइसोटॉप्स बोलते हैं. ये इसकी डेफिनेशन है. सम सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. मतलब कि अगर तो उनके एटॉमिक नंबर सेम है तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही एटम के अंदर प्रोटॉन होंगे बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. लेकिन उनके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास डिफरेंट होंगे. तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? आइसोटॉप्स कहते हैं. तो अगर तो आइसोटॉप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है मतलब कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमारे पास क्या होंगी? सेम होंगी. तो बेसिकली हम लोग पढ़ लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे उनका एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरेंट मास नंबर, और कैसे उनकी इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है बट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स हैं. हाइड्रोजन, आप सबको पता है हाइड्रोजन क्या होती है. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है H1. अब हाइड्रोजन को जो है उन हाइड्रोजन को उन्होंने 3 आइसोटॉप्स में क्या कर दिया है? कंबाइन कर दिया है. थ्री आइसोटॉप्स में डिवाइड कर दिया है हमारे पास. सो बेसिकली पहला वाला है हमारे पास, फिर दूसरा और तीसरा. प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम. मतलब क्या? प्रो मतलब 1, ड्यू मतलब क्या होता है हमारे पास? ये देखें, ये यहाँ पे आपको लाइन से लिखे. प्रो मतलब 1. ड्यूट्रियम जैसे हम लोग कहते हैं डबल से निकला है ड्यू, तो वो क्या होता है? 2. एंड ट्रिटियम मतलब ट्राई, तो वो हमारे पास 3. मतलब कि इस वाली टाइप में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इस वाले आइसोटॉप में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 होंगे और इसमें 3 होंगे. अब हम लोग इनको ऐसे डिवीजन से लिखते हैं कि हमें कंफर्म हो कि कैसे एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरेंट जो है वो मास नंबर है. सबसे पहले हम लोग प्रोटीन की बात करते हैं. इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर 1 है. तो इसका एटम कैसे बनेगा? अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो होप्स हो आप लोग ये कर लेंगे. न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था और इस चैप्टर के शुरू में पढ़ा था. तो हमारे पास इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 1, और हमारे पास न्यूट्रॉन कितने होंगे? 1. जब बात क्लियर होगी. अब ड्यूट्रियम 2, मतलब कि एटॉमिक नंबर सेम है, डिफरेंट हो गए यहाँ पे हमारे पास मास नंबर. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रोटॉन न्यूट्रॉन. 1 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब हमारे पास कितने प्रोटॉन होंगे? 1 ही. न्यूट्रॉन कितने होंगे? 2. तो यहाँ पे आपको चेंजिंग नज़र आ रही है ना कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं हम प्रोटॉन उतने ही लिख रहे हैं.
लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो हमारे पास चेंज है, मतलब एटॉमिक नंबर तो दोनों का सेम है लेकिन मास नंबर दोनों का डिफरेंट है। ऐसे ही हमारे पास ट्रिटियम की बात करते हैं। तीन पूरे हो गए, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन से, तो हमारे पास क्या करेंगे हम लोग, सॉरी यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू हम लोग एटॉमिक नंबर कर रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 1 लिख देंगे, और हमारे पास कितने हैं, मास नंबर कितने हैं, प्रोटॉन भी 1 है, और न्यूट्रॉन हमारे पास कितने होंगे, 3 हो जाएंगे। तो इससे होप सो आपको जो है इन सब का डिफरेंस पता चल गया होगा कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप है, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम। प्रोटियम का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर भी 1 है, और इसको ऐसे लिखेंगे, ड्यूटियम का 1 है एंड मास नंबर 2 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होंगे, और न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट होगा इनसे, एंड सो ऑन। ट्रिटियम भी ऐसे होगा। देन आगे हम लोग सेकंड आइसोटॉप की बात कर लेते हैं, जो कि है हमारे पास कार्बन। कार्बन 6 होता है हमारे पास, तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का, तो कार्बन के हमारे पास बेसिकली कार्बन के भी होते हैं हमारे पास 3 आइसोटॉप। जैसे हाइड्रोजन के 3 थे, कार्बन के भी हमारे पास कितने हो गए, 3 आइसोटॉप। और इनमें कार्बन के जो है वो आइसोटॉप्स को नाम नहीं दिया गया, लेकिन एक बात वहाँ यहाँ पे जो है वो वाज़ह की गई है कि हमारे पास जो C12 होता है वो 98% प्रेजेंट होता है, और 13 और 14 जो है वो कम प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि पहला है हमारे पास कार्बन 12, दूसरा है हमारे पास 13 एंड थर्ड वन इज 14। ये जो है वो हमारे पास अबेंडेंट 98.6% जो है वो प्रेजेंट होता है। ज़्यादातर हमारे पास C6 और 12 यूज़ होता है। अब ये दोनों भी यूज़ होते हैं, लेकिन ये दोनों जो हैं वो बहुत कम यूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू C12 के। अब यहाँ पे हम लोग इनके आइसोटॉप्स के आगे से एटम्स बना लेते हैं ताकि हमें पता चले कि क्या इनमें भी सेम इलेक्ट्रॉन्स और सेम प्रोटॉन्स हैं बट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स हैं, क्योंकि आइसोटॉप की डेफिनेशन में ये बात लिखी गई है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सॉरी न्यूट्रॉन्स। 1 2 ठीक है, 6 पूरे करने हैं हमने। ये हमारे पास हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे। तो प्रोटॉन कितने होंगे, 6 होंगे। देन आगे क्या लिखेंगे हम लोग, 12 में से 6 निकालेंगे, पीछे क्या रह जाएगा, 6 तो इधर चले गए, 6 जो बाकी रह गया वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। देन आगे हम लोग बात करते हैं कार्बन P एंड N एज इट इज़ 6 का ही हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे 13 है, तो 13 में से 6 माइनस कर दे, पीछे क्या रहते हैं 7, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और सेम प्रोटॉन है बट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स हैं। देन आगे हम लोग बात करते हैं 14 की, कार्बन 14 की। सेम 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो बेसिकली 3 कार्बन के आइसोटॉप्स हैं जो में C12 C6 12 जो है वो हमारे पास एबेंडेंस में 98.6% काम आता है, बाकी बहुत कम काम आते हैं। और ये आगे इनके फर्दर आइसोटॉप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके जो हमने बनाए हुए हैं। देन आगे इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आइसोटॉप ऑफ क्लोरीन की। ठीक है, क्लोरीन के हमारे पास
दो तो नहीं, दो होते हैं, तीन नहीं होते आइसोटॉप, जैसे कि हाइड्रोजन और कार्बन के थे। क्लोरीन, क्लोरीन हमारे पास होती है जी 17। अब इसके हमारे पास दो आइसोटॉप्स हैं। एक होता है हमारे पास C17 एंड ऊपर में होगा 37। सेम हम लोग जैसे कार्बन के और हाइड्रोजन के बनाए हैं। 17 अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 17 होंगे। 37 में से हमारे पास 17 को आप माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। सेम प्रोसेस है। देन आगे लास्ट वन है हमारे पास आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू से, और हमारा जो यूरेनियम होता है 92 इसका एटॉमिक नंबर है, और ये बम वगैरह बनाने में यूज़ होता है। अब इसके भी फर्दर हमारे पास जो है वो 3 आइसोटॉप होते हैं। हमारे पास जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स थे, कितने कितने थे? 3 थे। वैसे ही हमारे पास यूरेनियम के भी आइसोटॉप जो हैं वो है 3 हैं, 234, 235, 238। इसके भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप एटम बनाना चाहिए तो ऐसे करेंगे कि 17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जो हमारे पास न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए मैथ नंबर में से जो है वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें जो है ना 99% हमारे पास 238 वाला यूरेनियम जो है वो यूज़ होता है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि कौन सा आपके पास यूरेनियम जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि कार्बन में हमारे पास ये वाला बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था, इसी तरह यूरेनियम में 238 वाला बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। आगे हम लोग पढ़ते हैं यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स, और फिर जो है अपना चैप्टर क्लोज करते हैं। ये आप लोगों ने गो थ्रू करना है और इसको पक्का याद करना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। यूजेस, अच्छा बहुत से आइसोटॉप्स के यूजेस हैं, हम लोग इनमें से कुछ पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रेडियोएक्टिव आयोडीन 131। ठीक है, अब रेडियोएक्टिव आयोडीन 131 ये हमारे पास यूज़ होता है कि हम लोग डायग्नोज करें हमारी जो थायराइड की प्रॉब्लम्स होती हैं। हम लोग रेडियोएक्टिव आयोडीन 131 को यूज़ करते हैं ताकि हम लोग ट्रेस कर सकें या हम लोग डायग्नोज कर सकें थायराइड प्रॉब्लम। थायराइड कहते हैं गले को, गले के मसले के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? 131 यूज़ करते हैं। देन हमारे पास है Na24, ये यूज़ होता है हमारे पास ट्रेस द ब्लड फ्लो एंड डिटेक्ट पॉसिबल ऑब्स्ट्रक्शंस इन सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे पास जो Na24 होता है वो यूज़ होता है कि हम लोग जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है वो किस मिकदार में हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, उसको ट्रेस करने के लिए Na24 यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जितनी भी ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही होती हैं
हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में उसको भी ट्रेस करने के लिए Na24 यूज़ किया जाता है। देन आयोडीन, पहले 131 ये आपने याद रखने कि 131 थायराइड प्रॉब्लम को ट्रेस करा था और 123 हमारे पास ब्रेन की इमेज को जो है वो बनाता है। ये इसमें डिफ्रेंशिएट लाजमी याद रखिएगा कि 131 थायराइड प्रॉब्लम को ट्रेस करता है, लेकिन आयोडीन 123 जो है वो ब्रेन की हमारे पास इमेज बनाता है। देन हमारे पास आता है कोबाल्ट 60। ये हमारे पास बेसिकली यूज़ होता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, ताकि जितने भी ट्यूमर्स बन रहे होते हैं वो हमारे पास वो किल कर सके। कैंसर सेल्स के लिए यूज़ होता है कि हमारे पास जितने भी कैंसर सेल्स होते हैं उनको जो है वो ढूंढे जगह से और उनको किल करे। देन हमारे पास है कार्बन 14 जो कि यूज़ होता है ट्रेस द पाथ ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस। आपको पता जाता था कार्बन जो है वो हमारे पास यूज़ होती है प्लांट्स के अंदर, तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को ट्रेस करने के लिए हम लोग कार्बन 14 यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं, उन्हें हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग जो है जो हमारा मैकेनिज्म है केमिकल रिएक्शंस का उसको रीड आउट कर सकें, उसके बारे में हो। एंड फर्दर जो है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप यूज़ होते हैं टू डेट रॉक, सॉइल और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जो है वो निकालने में, जो है उनको प्योरीफाई करने में जो है वो हमारे पास ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स यूज़ होते हैं। बेसिकली हमारे पास आयोडीन यूज़ होता है ट्रेस से डायग्नोस करने के लिए थायराइड प्रॉब्लम्स को। देन Na24 यूज़ होता है ब्लड फ्लो को ट्रेस करने के लिए, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन जो होती हैं वो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम में उसको डायग्नोस करने के लिए। आयोडीन 123 यूज़ होता है इमेज द ब्रेन। कोबाल्ट 60 कैंसर सेल्स के लिए, कोबाल्ट 14 फोटोसिंथेसिस के लिए। एंड अदर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप हमारे पास यूज़ होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस का हमें मैकेनिज्म बताते हैं। एंड इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे भी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होते हैं यूज़ होते हैं कि हम लोग रॉक्स या ज्वेलरी वगैरह निकालते हैं तो उसको प्योरीफाई करने के लिए। तो इसके साथ हमारा सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम ख़त्म होता है। हमारा लास्ट टॉपिक था आइसोटॉप्स। तो होप सो कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी किस्म की तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आपने इसको जो है वो अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है। और अगर कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।